Hi friends, welcome back to my new video, and today's video is about Quit India Movement 1942. The All India Congress Committee met at Bombay on 8th August 1942. It passed the famous Quit India resolution and proposed to the starting of non-violent mass struggle under Gandhiji's leadership. तो हुआ क्या कि बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्ट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट को अंडर गांधी जीज लीडरशिप। ठीक है, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के दो नाम और हैं जिसे कि बोला जाता है वारदा प्रपोजल भी इसे बोला जाता है और लीडरलेस रिवॉल्ट भी उसे बोला जाता है। ठीक है, तो दो नामों से और भी क्विट इंडिया मूवमेंट को जाना जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट का मैसेज था डू और डाई। ठीक है, और उसके बाद रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट ऑफ लीडर्स प्रोवोक पीपल टू वायलेंस। तो गवर्नमेंट की बड़ी जो पॉलिसीज़ थी ख़राब ख़राब, उनकी वजह से और लीडर्स को जो अरेस्ट किया जा रहा था उसकी वजह से ये लोगों का जो स्टार्ट हुआ था मूवमेंट। ठीक है, नेहरू वॉज लॉज्ड इन अल्मोड़ा जेल। नेहरू जी को डाल दिया था अल्मोड़ा जेल में। मौलाना आज़ाद इन बांकुरा एंड महात्मा गांधी वॉज केप्ट इन आगा खान पैलेस इन पूना। ठीक है, अल्मोड़ा जेल में डाला नेहरू जी को, मौलाना आज़ाद को बांकुरा में, महात्मा गांधी जी को आगा खान पैलेस पुणे में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पैरेलल गवर्नमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इन सतारा प्रति सरकार वॉज सेटअप अंडर नाना पाटिल। ठीक है, सतारा में प्रति सरकार जो है सेटअप हुई अंडर नाना पाटिल एंड बलिया बलिया अंडर चित्तू पांडे। ठीक है, और बलिया इन बलिया में चित्तू पांडे के अंडर अदर वर इन तलचर एंड बिहार। ठीक है, इन बंगाल तामलुक जैतिया सरकार फंक्शन इन मिदनापुर। ठीक है, उसके बाद अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर ऑल्सो started by Jayaprakash Narayan and Ramanandan Mishra escaped from हज़ारीबाग जेल एंड ऑर्गेनाइज्ड एन अंडरग्राउंड मूवमेंट्स। तो इन दोनों के से जो है अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ये चला रहे थे जो भागे हुए थे हज़ारीबाग जेल से, जयप्रकाश नारायण जी और रामानंदन मिश्रा जी। ठीक है, उसके बाद इन बॉम्बे द सोशलिस्ट लीडर कंटिन्यू देयर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ अंडर लीडर्स लाइक Aruna Asif Ali. Congress Radio was established with Usha Mehta and its announcer Raja Ram Mohan Lohia in Bihar। ठीक है, और कांग्रेस रेडियो एक इस्टेब्लिश किया था इन्होंने उषा मेहता के साथ, और इसके अनाउंसर थे राजा राम मोहन मनोहर लोहिया बिहार से। ठीक है, उसके बाद स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स एंड वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। स्कूल कॉलेजेस में भी लोगों ने मतलब जाना बंद कर दिया और वहाँ पे भी, और वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इसमें। वर्कर्स जो थे उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया। देयर वर नो कम्युनल क्लैशेस ड्यूरिंग द मूवमेंट। कम्युनल क्लैश कोई नहीं हुआ धर्म वर्म के आधार पे। द मर्चेंट कम्युनिटी एंड कैपिटलिस्ट डिडेंट पार्टिसिपेट। मुस्लिम लीग केप्ट अलूफ एंड द हिंदू महासभा कंडेम्ड द मूवमेंट। कम्युनिस्ट पार्टी डिडेंट सपोर्ट। ठीक है, तो किस किस ने, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी जो थे उन्होंने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया इसमें। और मर्चेंट कम्युनिटी और कैपिटलिस्ट, मर्चेंट कम्युनिटी, कैपिटलिस्ट, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। तो राजगोपालाचारी ऑल्सो डिडेंट पार्टिसिपेट। सो राजगोपालाचारी भी जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। For Pakistan in 1930, Muhammad Iqbal for the first time suggested that the frontier province Sindh, Balochistan and Kashmir be made the Muslim state within the federation. Chaudhry Rahmat Ali coined the term Pakistan, later Pakistan, in 1933। तो 1930 में मोहम्मद इकबाल जी ने बोला कि जो हमारे फ्रंटियर प्रोविंस है, सिंध है, बलूचिस्तान और कश्मीर है, इनको बनाएंगे वो पाकिस्तान, या पाकिस्तान मतलब उन्होंने बोला कि इसकी एक नेशन हम बनाएंगे, और जिसको हम बाद में नाम दिया 1933 में चौधरी रहमत अली ने कॉइन की टर्म पाकिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास पाकिस्तान रेजोल्यूशन।
The Muslim League first passed the proposal of separate Pakistan in its Lahore session 1940 called Muhammad Ali Jinnah's टू नेशन थ्योरी। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग फर्स्ट इन्होंने पास कर दिया पाकिस्तान सेपरेट पाकिस्तान चाहिए हमें लाहौर सेशन 1940 में। और इसको बोला जाता है कि मोहम्मद अली जिन्नाज टू नेशन थ्योरी। इट वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयत खान, मूव्ड बाय फजलुल हक and second Khalik Uzman. In December 1943, the Karachi session of Muslim League adopted the slogan "Divide and Quit." ठीक है, इन दिसंबर 1943 में हुआ क्या, कराची सेशन मुस्लिम लीग का जो था उसमें उन्होंने बोला कि अडॉप्टेड द स्लोगन किया कि डिवाइड या फिर क्विट। ठीक है, तो गांधी जी चले गए अब फास्ट पे 10 फरवरी से 7 मार्च 1943 तक। ठीक है, Mahatma Gandhi took 21-day fasting in jail. This was his answer to government, which has been constantly exhorting him to condemn the violence of the people in Quit India movement. Mahatma Gandhi not only refused to condemn people uh, resorting to violence, but also uh, unequivocally held the government responsible for it। तो गांधी जी को गवर्नमेंट जो थी फोर्स कर रही थी कि तुम जो बंद करवाओ जो वायलेंस हो रही है। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं बाहर क्विट इंडिया मूवमेंट की जो वायलेंस है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं मतलब कुछ भी नहीं कहूँगा, और इसमें गांधी जी ने कहा कि पूरा फॉल्ट जो है वो गवर्नमेंट का है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। CR Formula 1944, he proposed to appoint a commission to demarcate the districts in northwest and east where the Muslims were in majority. In such areas, a plebiscite was proposed to be held to decide the issue of separation. They would be given freedom if they favored a sovereign state. In case of acceptance of partition, agreement was to be made jointly for safeguarding defense, commerce and कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। तो सी आर दास फार्मूला में है ये है कि इन्होंने क्या, सी आर दास ने डिसाइड किया कि ठीक है सेपरेशन होगा तो हम उसको किसी अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे वे में करेंगे, उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला बनाया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि प्लेबिसाइड करवाएंगे हम। ठीक है, और मुस्लिम मेजॉरिटी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे अदर जो है कम्युनिटीज़ के लोग भी रहते हैं, तो हम वहाँ पे प्लेबिसाइड कराएंगे सब लोगों का कि इसे वो मुस्लिम मेजॉरिटी जो है मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, जो भी एरियाज़ में प्लेबिसाइड कराया जाएगा उसे वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया अगर घोषित कर देते हैं तो उसे पाकिस्तान के अंडर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेबिसाइड कराएंगे ऐसा इन्होंने इस फार्मूला में बोला। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर मतलब सेपरेट हो भी जाता है तब भी जो है रहेंगी जॉइंट ही, ये चीज़ें जॉइंट ही रहेंगी, डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीज़ें हम जॉइंटली ही करेंगे, ये भी इन्होंने बोला इस फार्मूला में। उसके बाद लेकिन शर्त एक है कि हम पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो मिलके इंडिपेंडेंस लेंगे और उसके बाद ही ये जो है पाकिस्तान को अलग करेंगे। ठीक है, लेकिन जिन्ना ने जो है वो ऑब्जेक्ट कर दिया और वीडी सावरकर ने भी कंडेम कर दिया इस प्लान को। प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 14th June to 14th July 1945. After consultation with the British government on the Indian problem, Lord Wavell, the Viceroy of India, issued a statement known as Wavell Plan। ठीक है, कंसल्ट करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि इंडिया में इंडियन प्रॉब्लम्स के बारे में, तो लॉर्ड वेवल ने एक प्लान बनाया। ठीक है, उसके बाद द प्लान विच चीफली कंसर्न वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल proposed certain changes in structure of the council. One of the main proposal was the executive council would be constituted giving a balanced representation to the main communities in it, including equal representation to the Muslims and Hindus। तो इस प्लान में क्या था, सबसे पहले उन्होंने बोला कि वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ जो हमारे कमांडर इन चीफ और वॉइस रॉय जो हैं वो रहेंगे ब्रिटिश की तरफ से, वही सिर्फ ब्रिटिशर्स होंगे, बाकी सारे जो वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव
काउंसिल में हैं आज से इंडियंस होंगे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इंडियन को वो प्रोवाइड करेंगे बैलेंस रिप्रेजेंटेशन जो होगी, जो भी इंडियंस अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। बैलेंस रिप्रेजेंटेशन की दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो इक्वली आके इसमें आएंगे हमारी इंडियन मेंबर ऑफ काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस 22 लोगों की एक प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स को बुलाया गया, कॉल्ड द शिमला, टू कंसीडर द वेवल प्लान के बारे में इनको शिमला बुलाया गया 22 लोगों को। रीच नो डिसीजन, कोई किसी डिसीजन पे नहीं आ पाए ये। व्हाट स्टकल द कॉन्फ्रेंस वाज मिस्टर जिन्ना unflinching stand that the Muslim members approved only by the Muslim League should be included in the executive council। तो जिन्ना ने इस हर्डल बन गए इसमें, और जिन्ना ने बोला कि वो अड़े रहे इस बात पे कि बिल्कुल बिना डरे वो ये बोलते रहे कि भाई मुझे मुस्लिम मेंबर्स को चुनेंगे इस जो हमारी वॉइस रॉय की काउंसिल रहेगी।